तो ये कहानी है एक हाई स्कूल के स्टूडेंट की जो बाकियों से काफ़ी अलग है और उसकी ज़िंदगी भी बाकियों से काफ़ी अलग है क्योंकि वो काफ़ी डरावना दिखता है जिसकी वजह से सभी लोग उससे डरते हैं और सब दूर रहते हैं। पर असल में दिल से वो लड़का काफ़ी ज़्यादा अच्छा और स्वीट है। अब हम उस लड़के को देखते हैं जिसका नाम कटानो है और वो स्कूल जाने के लिए घर से बाहर आता है, पर उसे देखकर दूध वाले डर कर भाग जाता है। कटानो को समझ नहीं आता कि वो ऐसे क्यों भाग गया, जैसे उसने भूत देख लिया हो। आज कटानो का नए स्कूल में पहला दिन है क्योंकि हाल ही में उसका ट्रांसफर हुआ है। प्रिंसिपल भी नए स्टूडेंट से मिलने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि कटानो के ग्रेड काफी अच्छे थे और वो स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा था, तो उन्हें लग रहा था कि उनके स्कूल में काफी ब्राइट स्टूडेंट आने वाला है। पर जैसे ही वहाँ कटानो आता है, प्रिंसिपल और टीचर दोनों काफी डर जाते हैं और पुलिस को कॉल करने लगते हैं। पर कटानो उन्हें समझाता है कि वो वही ट्रांसफर वाला स्टूडेंट है। इसके बाद कटानो को पूरी क्लास के सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है और पूरी क्लास का भी वही हाल होता है जो प्रिंसिपल का हुआ था। कोई भी कटानों से आंख तक नहीं मिला पाता और सभी सांस लेने से भी डर रहे थे। इधर स्कूल की गैंग के बॉस कुरोड़ा को भी कटानो के बारे में पता चलता है और उसे लग रहा था कटानो स्कूल का नया बॉस बनने के लिए सभी को डरा रहा है। इसीलिए वो कटानो को पीटने का डिसाइड करता है। कुरोड़ा कटानो के पास पहुंच जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। पर जैसे ही कटानो कुरोड़ा की तरफ देखता है, कुरोड़ा के पैर कांपने लगते हैं। कुरोड़ा तुरंत वहां से भाग जाता है। कुरोड़ा अपने साथियों के पास आ जाता है और उन्हें बताता है कि कटानो की आंख किसी मर्डर जैसी है और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। पर कुरोड़ा हिम्मत करता है और कहता है कि अगर कटानो ने उसकी गैंग मेंबर्स के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उससे जरूर फाइट करेगा। ये सुनकर कुरोड़ा के दोस्त उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो कितना ज्यादा ब्रेव है। वही कटानो से कोई बात नहीं कर रहा था, तो वो स्कूल में सफाई करने लगता है। कटानो सफाई करते करते कुरोड़ा के पास आ जाता है और एक काफी बड़ी लकड़ी का टुकड़ा उठा लेता है। पर कटानो उसे संभाल नहीं पाता और उसे लेकर कुरोड़ा की तरफ गिरने लगता है। पर कुरोड़ा के लिए कटानो एक मर्डर था और उसे लगता है कि कटानो उन्हें मारने आ रहा है। किसी तरह कटानो लकड़ी के टुकड़े को दीवार से टिका देता है। पर कुरोड़ा की हालत खराब हो चुकी थी और वो कटानो से माफी मांगने लगता है। कुरोड़ा इतना डर चुका था कि वो स्कूल के गैंग बॉस का टाइटल भी कटानो को दे देता है। वहीं कटानो को तो समझ भी नहीं आ रहा था कि कुरोड़ा कह क्या रहा है। इधर प्रिंसिपल भी काफी परेशान दिख रहे थे जब से उन्होंने कटानो को देखा था और वो कटानो से पीछा छुड़ाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। पूरी क्लास में ये खबर फैल चुकी थी कि कटानो ने कुरोड़ा को हरा दिया और अब वो नया बॉस है। अब तो सब इतने ज्यादा डरे थे कि कटानो के होने पर कोई एक शब्द तक नहीं बोल पा रहा था। यहाँ तक कि टीचर भी पढ़ाने में डर रहे थे। अगले दिन स्कूल में लंच हो जाता है, पर अब भी कटानो की क्लास में कोई हिल भी नहीं रहा था और ना ही कोई बात कर रहा था क्योंकि सब कटानो से काफी डर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर किसी तरह भी कटानो को गुस्सा आ गया तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। तभी कटानो उठकर बाहर चला जाता है। कटानो के बाहर जाते ही सभी स्टूडेंट्स अपने लंच खोल लेते हैं और बातें करने लगते हैं, पर ये सब कटानो बाहर से देख रहा था और उसे लगता है कि उसकी क्लास के बच्चे उसे पसंद नहीं करते, इसलिए उसके सामने कोई बात नहीं कर रहा था। इधर एक लड़का स्कूल में कुछ दिनों के बाद वापस आता है क्योंकि उसे लड़ाई करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था और उसका नाम ताकेहिसा है। आते ही ताकेहिसा कुरोड़ा के पास पहुंच जाता है। ताकेहिसा को देखकर कुरोड़ा हंसने लगता है क्योंकि उससे लड़ने की वजह से ही ताकेहिसा को सस्पेंड किया गया था। अब ताकेहिसा और कुरोड़ा फिर फाइट करते हैं और ताकेहिसा कुरोड़ा और उसके दोस्तों को हरा देता है और कहता है कि आज से वो यहाँ का नया बॉस है। पर कुरोड़ा बताता है कि अब वो बॉस नहीं है, एक नया लड़का कटानो बॉस बन चुका है। ताकेहिसा कटानो को हराकर खुद बॉस बनने का डिसाइड करता है। किस्मत से ताकेहिसा कटानो की ही क्लास में था और वो जाकर उसकी सीट पर बैठ जाता है। एक लड़की ताकेहिसा को समझाने की कोशिश करती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर तभी कटानो वहां आ जाता है और देखता है कि उसकी सीट पर कोई बैठा है। कटानो सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अगर वो जाकर उस लड़के को उठने को कहेगा तो ये काफी रूड लगेगा। कटानो वहीं खड़े होकर सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी ताकेहिसा कटानो का चेहरा देख लेता है और वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ऐसे डरावना चेहरा उसने पहली बार देखा था और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ताकेहिसा इतना डर जाता है कि वो कुछ कह तक नहीं पाता और बिना कहे उठता है और चला जाता है। कटानो देखता है कि ताकेहिसा अपना बैग भूल गया है और कटानो सोचने लगता है कि ताकेहिसा उससे बात करने आया था, पर उसने कुछ कहा तक नहीं, जिससे नाराज होकर ताकेहिसा चला गया। कटानो को बुरा लगता है, इसीलिए वो जल्दी से ताकेहिसा का बैग वापस करने के लिए जाता है। यहाँ ताकेहिसा को भी कटानो की आंखों में मर्डर दिखता है, जिसकी वजह से वो कुछ बोल तक नहीं पाया।
तभी कटानो वहां आ जाता है और अपनी सेफ्टी के लिए ताकेहिसा चाकू निकाल लेता है। पर कटानो को लग रहा था ताकेहिसा उसकी वजह से खुद की जान ले रहा है। कटानो भागते हुए ताकेहिसा की तरफ आने लगता है। ताकेहिसा डर जाता है और कटानो के चेहरे पर चाकू मार देता है, जिससे खून आने लगता है। अब कटानो ताकेहिसा को रोक लेता है और ताकेहिसा डर कर बैठ जाता है और हिल तक नहीं पा रहा था। अब कटानो शांति से ताकेहिसा से बात करता है, जिससे ताकेहिसा को समझ आ जाता है कि कटानो इतना बुरा नहीं है। इसीलिए वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन कटानो के बारे में हैकेन हाई स्कूल तक पता चल जाता है और कुरोडा हैकेन हाई स्कूल के स्टूडेंट को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, क्योंकि उसे पता था कटानो पास ही में है और वो उन्हें लड़ते हुए देखेगा तो उनकी मदद करने जरूर आएगा, क्योंकि वो उनका बॉस है। पर कटानो किसी दूसरी जगह पर था और उसे कोजिमा का वॉलेट मिलता है, जो कि हैकेन हाई स्कूल का बॉस है। तभी कटानो देखता है कि उसकी बस छूटने वाली है, तो वो भागते हुए बस की तरफ आने लगता है। पर कटानो को ऐसे भागते हुए आता देख हैकेन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इधर स्कूल में प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को देख रहे थे और काफी खुश भी थे। लेकिन तभी कटानो वहां पर आ जाता है और प्रिंसिपल का पूरा मूड खराब हो जाता है। दूसरी तरफ कोजिमा को पता चलता है कि उसकी गैंग मेंबर कटानो से डरकर भाग आए हैं, इसीलिए वो उन्हें मारता है और खुद कटानो के पास जाने की कहता है। शाम को कटानो हैकेन हाई स्कूल जाता है, जिससे वो वॉलेट लौटा सके। कटानो स्कूल में कोजिमा के राइट हैंड हयामी से मिलता है। हयामी को लगता है कि कटानो यहाँ उनसे फाइट करने आया है, इसीलिए हयामी भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। पर कटानो को हयामी की बात समझ नहीं आ रही थी और उसे लगता है कि हयामी उसे कोजिमा के पास ले जाने के लिए कह रहा है। तो कटानो हयामी के पास जाने लगता है। हयामी पीछे हटता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कटानो बिना कुछ सोचे उसके पास क्यों आ रहा है। वहीं कटानो को लग रहा था कि हयामी कितनी अजीब तरह से चलता है, जिससे उसे थोड़ी हंसी आ जाती है। अब ये देखकर हयामी को गुस्सा आ जाता है कि कटानो उसके ऊपर हंस रहा है। हयामी कटानो को मुक्का मार देता है और कटानो सोचने लगता है कि वो कैसे किसी के चलने के तरीके पर हंस सकता है। तो सजा के तौर पर कटानो हयामी से कहने लगता है कि वो उसे जितना चाहे उतना मार सकता है। ये सुनकर हयामी को कुछ समझ नहीं आता और वो पीछे होने लगता है, पर तभी वो गलती से सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। कटानो भागते हुए हयामी को देखने आने लगता है और इससे तो हयामी और ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ कोजिमा कटानो को ढूंढने उसके स्कूल में आता है और जब उसे कटानो कहीं नहीं मिलता तो वो ताकेहिसा को मारता है, जिसके बाद कोजिमा कटानो के लिए मैसेज छोड़कर जाता है और कटानो को कल पार्क में मिलने के लिए आने के लिए कहता है। कुछ देर बाद कुरोड़ा कटानो को बताता है कि कोजिमा ने उसे पार्क में बुलाया है। कुरोड़ा भी कटानो के साथ चलने के लिए कहता है, पर कटानो को लग रहा था कोजिमा उसे वॉलेट के लिए बुला रहा है, इसलिए कटानो अकेले जाने के लिए कहता है। पर कुरोड़ा को लगने लगता है कि कटानो अकेला है कोजिमा और उसकी गैंग से फाइट करना चाहता है। कटानो की बहादुरी देखकर कुरोड़ा काफी हैरान हो जाता है। अगले दिन दोनों गैंग आमने सामने आ जाती हैं और आते ही ताकेहिसा और कुरोड़ा लड़ने लगते हैं। कटानो उन्हें रोकने के लिए जाता है, पर कोजिमा उसके सामने आ जाता है। कटानो जल्दी से बैग में से कोजिमा का वॉलेट ढूंढने लगता है, पर कटानो वॉलेट लाना भूल जाता है। तभी कोजिमा कटानो को पंच मारता है और कटानो को लगता है कि वो वॉलेट भूल गया, इसलिए कोजिमा उसे मार रहा है। कुरोड़ा काफी बुरी तरह से पिट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। तभी ताकेहिसा को मारने हयामी आ जाता है और दोनों चाकू निकाल लेते हैं। पर ताकेहिसा के हाथ में चाकू देखकर कटानो को लगता है कि ताकेहिसा सुसाइड करने वाला है, इसीलिए कटानो जल्दी से उठता है और काफी तेज चिल्लाता है। कटानो के चिल्लाने की आवाज से कोजिमा भी थोड़ा डर जाता है, पर कोजिमा हिम्मत करता है और वापस कटानो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कोजिमा कटानो को मार पाता इससे पहले कटानो पूरी ताकत से कोजिमा को धक्का दे देता है और कोजिमा दूर जाकर गिरता है, जिससे वो बेहोश भी हो जाता है। ये देखकर हयामी हार मान जाता है। तभी कटानो देखता है कि कोजिमा का वॉलेट उसकी जेब में ही था, तो वो उसे कोजिमा को वापस कर देता है और उससे कहता है कि कुछ दिन बाद वो सब वापस से शुरू कर सकते हैं। हयामी को लगता है कि कटानो वापस से फाइट करने के लिए कह रहा है, जिससे उसे भी यकीन हो जाता है कि कटानो एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल कटानो से निपटने के लिए एक नए टीचर को बुलाते हैं। इसी तरह कहानी का एंड होता है और हमें समझ आता है कि कुछ गलत फहमी की वजह से कितना कुछ हो सकता है।